दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं। डिविडेंड पैसिव इनकम एक समय के बाद तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और कुछ स्टॉक भी बताएंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि डिविडेंड को फोकस करते हुए किन कंपनियों का चुनाव हमें करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास डिविडेंड के लिए एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप ट्रेडिंग भी करते हैं, मान लीजिए आप शॉर्ट पोजीशन भी बनाते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स भी उसमें रखे हुए हैं, अलग अलग पोर्टफोलियोज बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर आप डिविडेंड के लिए अलग पोर्टफोलियो, अलग डीमेट अकाउंट खोल रखे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, तो उतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लीजिए गिरावट भी हो रहा है तो आप निश्चिंत रहें कि क्योंकि आपको गिरावट पे और भरना होगा। यदि आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो एक वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको भी पता है कि एक समय के बाद आपकी शरीर व दिमाग आराम करना चाहेगा, यानी कि पैसों के लिए मन मारकर काम ना करना पड़े, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाए ताकि रेगुलर इनकम आपको आता रहे, जो भी आपका दिल कहे आप करते रहें। तो अभी आप युवा अवस्था में हैं, जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उनमें से कुछ पूंजी बचाकर इन्वेस्ट करें। मान लीजिए आपने जमीन का एक बड़ा टुकड़ा खरीद लिया, पैसा धीरे धीरे इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा किया आपने परिश्रम से, फिर धीरे धीरे आप उसमें कोई बड़ा इमारत बनाया, जैसे कुछ यूनिक चीज, जैसे ताजमहल जैसा। कुछ वर्ष लगे पूरा होने में, जैसे जैसे आपके पास पैसे आते गए वैसे वैसे आप उसे बनवाते गए, कई साल लग गया। इन कई सालों में आपने कई उतार चढ़ाव अपने जिंदगियों में देखे हैं। उस काम को पूरा होने में कुछ साल लग गए। कई लोग ने आपको डिमोटिवेट किए होंगे, कई लोग आपको आपने कमेंट किए होंगे, परंतु आप रुके नहीं, आप नियमित रूप से कार्य करते रहे। जब वह कंप्लीट हुआ, आप उसके दीदार के लिए, उसके दर्शन के लिए आप टिकट रख दिया। लोग आते हैं, जाते हैं, घूम फिर कर चले जाते हैं, बस उसके रख रखाव पे कुछ खर्चा करना पड़ रहा है। बाकी जो पेवर इनकम है वो आपकी रेगुलर इनकम हो गई, पैसिव इनकम। आप दुनिया के किसी भी कोने पर हो, आपकी इनकम डेली हो। जब जब वो खुला है, लोग आते रहेंगे, आपको टिकट का पैसा माला माल बनाते रहेंगे। आप दुनिया की किसी भी कोने में रहेंगे, साथ ही समय के साथ आसपास वहाँ पर कई दुकानें ओपन हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पब्लिक भी आएंगी, वहाँ पे बेचने वाले भी आएंगे। हो सकता है आपके पास और जमीन रही और आप वहाँ दुकानें भी बना दिए और उसका रेंट आना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से जब पब्लिक ज्यादा आने लगी, उस इलाके की जो जमीन की वैल्यू है वह बढ़ गई, यानी कि जिस पर आपने उस इमारत को बनाया हुआ है उसकी वैल्यू कई गुना हो चुकी है। इस तरीके से आने वाली कई जनरेशन उस ताजमहल की वजह से उन्हें भी पैसिव इनकम मिलती रहेगी। लेकिन ये सारा कुल आप एक दिनों में नहीं किया, आपको कई समस्याएं आई होंगी, पैसे नहीं बचते होंगे। आपने दृढ़ संकल्प किया था कि आप कुछ समय के बाद पैसिव इनकम का जरिया अपने लिए बनाना है। आपने कई उतार चढ़ाव देखा, लेकिन आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। उसी प्रकार डिविडेंड इन्वेस्टिंग भी है। आप इसी तरीके से पैसिव इनकम के लिए शेयर्स का ताजमहल खड़ा कर सकते हैं, अपने डीमेट अकाउंट में स्टॉक्स का ताजमहल खड़ा कर सकते हैं। पहले मैं बता दूं डिविडेंड है क्या। डिविडेंड दरअसल जो कंपनियां अपने शेयर धारकों के साथ जो मुनाफा कमाती हैं उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा शेयर करती है। कुछ कंपनियां बहुत ज्यादा कमाती हैं, जैसे आईटी सेक्टर की, वो साल में कई दफा देती है। प्रत्येक क्वार्टर की जब उसका रिजल्ट आता है तो बांटती है, तो वो जो पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आईटीसी लिया, आईटीसी 2005 में 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू में आ गया। आज से ठीक 20 साल पहले आप 2002 में 100 शेयर आईटीसी का बाय किए। एक एग्जांपल के लिए, क्योंकि 100 शेयर लेना उस समय बड़ी प्राइस का हुआ होगा, एग्जांपल के लिए हमने आपको बताया 2005 में वह स्प्लिट हुआ, जो 10 की फेस वैल्यू थी वह 1 की हो गई, तो आपका शेयर्स था वो 10 गुना हो गया। जैसे 100 शेयर से आपका 1000 शेयर्स हो गया। 2005 में एक कंपनी ने बोनस भी दिया, तो जिसके पास 2 शेयर थे उसको 1 शेयर और मिल गया, यहाँ पे हो गए 1500। फिर अगेन 2010 में इसने फिर अगेन 1:1 का बोनस दिया, यानी आपका 1500 शेयर्स हो गए 3000। और फिर सन 2016 में इन्होंने फिर बोनस दिया, जिसके पास दो शेयर था उनको 1 शेयर और मिला। इस हिसाब से आपके पास हो गए 4500 शेयर। मान लीजिए 4500 शेयर आपके पास हो गए, आपने सिर्फ 100 शेयर लिए थे। मान लीजिए 2021 के वित्तीय वर्ष में 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से और पर शेयर के हिसाब से आपको दिया, तो मान लिया कि आपको पर शेयर पीछे 10 रुपया मिला। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,375 रुपए आपको डिविडेंड मिल रहा है।
दोस्तों अब हमें करना क्या है, इस भारी गिरावट में जो भी आपका डिविडेंड स्टॉक वाला पोर्टफोलियो है, कौन से शेयर्स में गिरावट हुई है, क्या उसमें थोड़ी सी खरीदारी की जा सकती है। 4 कंपनियां आपके समक्ष रखेंगे, आप अपने हिसाब से स्टडी करके स्थिति बना सकते हैं। कंपनियां तो बहुत हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ बेहतरीन डिविडेंड देने वाली छोटी प्राइस की कंपनियों को सिलेक्ट किया है, जैसे आरबीएनएल 30 रुपए के आसपास जो है ट्रेड हो रहा है। एक साल में देखते हैं तो यह स्टॉक्स काफी करेक्ट हो गया है, 44 रुपए से अभी 30 रुपए में आ गया है। स्मॉल कैप की कंपनी है, 6494 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 7.5 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.17 का है, और जो डिविडेंड यील्ड निकल कर आ रहा है 5% का निकल कर आ रहा है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है हम बता देते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई आपने स्टॉक्स लिया, मान लीजिए 100 रुपए का, और उस कंपनी ने आपको 10 रुपए के डिविडेंड दिया है, चाहे वह टुकड़ों में दिया है चाहे एक साथ दिया है। टोटल जो डिविडेंड रहा आप डिवाइड करेंगे, आपको डिविडेंड यील्ड निकल आएगा। आरबीएनएल रेलवे का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन का, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहे। यह बहुत सालों तक कंपनी चलती रहेंगी, काफी पुरानी कंपनी है। कंपनी का हम चुनाव किया है इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। जब से यह लिस्टिंग हुआ है, डिविडेंड के ये देखते रहे। अब देखिए लिस्टिंग के समय ये 26 रुपए में था, और अभी 20-21 रुपए के हेर फेर चल रहा है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, इतनी कमाऊ कंपनी है। एक साल में देखते हैं तो 8.55% का गिरावट दिख रहा है। 26 रुपए 45 पैसे का हाई बनाते हुए इस रुपए में अभी चल रहा है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे 27,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6.33 का है। प्राइस टू बुक रेशियो 0.78 है, और जो डिविडेंड यील्ड निकल कर आ रहा है 4.91 है। ना वैल्यूएशन वाइज सस्ता है ये कंपनी का। अगर हम कामकाज देखते हैं, बोरोइंग यानी पैसा उठाना, लेंड करना, जितना भी रेल मंत्रालय की कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों को जो भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो ये फाइनेंस करती है, उसके ब्याज से भी कमाई होती है। लीज पे भी देती है, लीजिंग, लेंडिंग एंड बोरोइंग, जो भी इनकी एसेट है से ये लीज भी देती है, उससे इनकी कमाई होती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पावर फाइनेंस कारपोरेशन। पावर की मारामारी तो आप देख रहे हैं, इंडिया भर में मारामारी है। आने वाले फ्यूचर में पावर की कितनी डिमांड होने वाली है, तो उससे संबंधित जो कंपनियां हैं जो उन्हें फाइनेंस करती है, ये कंपनियां हैं। आज जो स्टॉक प्राइस है 106 के आसपास जो है ट्रेड कर रही है, और एक साल में देखा जाए तो 153 रुपए का हाई बनाकर 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी मिड कैप की कंपनी है, 28,000 करोड़ की मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 2.43 का। प्राइस टू बुक रेशियो जो है 0.35 का है, यानी कि वैल्यू से ये भी स्टॉक नीचे चल रहा है। डिविडेंड यील्ड देखें हम 9.25, यानी कि 9% पर ये डिविडेंड यील्ड दे रही है। ये मानता हूँ कि ये कंपनी बहुत बड़ी मल्टीबैगर ना बने, एक ही साल में 2 गुना 3 गुना हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। अगली जो कंपनी है आरईसी लिमिटेड, यह भी एक बेहतरीन कंपनी है। साल की हाई लो देखें 168 का, हाई बनाकर 115 पे आ गई है। ये भी देखे प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 2.80 का। प्राइस टू बुक रेशियो है 0.54 का। डिविडेंड यील्ड जो निकल कर आ रहा है 10.72 का है। देखिए जबरदस्त है, और काफी महासस्ती कंपनियां हैं। देखिए 2021 में ही 5 रुपए पर शेयर, 2 रुपए पर शेयर, 1.71 रुपए पर शेयर, फिर 2 रुपए 50 पैसे पर शेयर, फिर 2022 में 6 रुपए पर शेयर। अब दोस्तों भविष्य की एक कल्पना मान लीजिए हम करते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग मत नहीं होंगे। मान लीजिए हौसला अफजाई के लिए हम बात करते हैं, एक स्टॉक लेते हैं जैसे आईआरएफसी, अभी 21 रुपए का स्टॉक है। आने वाले 10 साल में क्या हम 10,000 क्वांटिटी कर सकते हैं, जहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी फेस वैल्यू 10 की है, और आप 10,000 शेयर्स इसके इकट्ठे कर चुके हैं 10 साल में। 10 साल बाद अचानक ये स्प्लिट होता है, माने इसके 10 टुकड़े हो जाते हैं 10 से 1 की फेस वैल्यू पर। उनकी जो वो हो जाएंगी 1 लाख। इमेजिन कीजिए जो इसके सेल्स वगैरह हैं, जो इसके टोटल रेवेन्यू रहा 6,939 करोड़ का 2015 में, जो कि 2021 में 15,771 करोड़। जो नेट प्रॉफिट था 2015 में 758 करोड़, वो सीधे 2021 में 4416 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 6,000 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। जो ग्रोथ है अगर आप देखेंगे 5 वर्षों के 60% है। प्रॉफिट ग्रोथ 39% है। इस तरीके से हम उम्मीद कर सकते हैं जो
डिविडेंड पे करेगा आज से ठीक 20 साल बाद। अगर मान लीजिए इसी प्रकार ग्रोथ रही तो इसी प्रकार प्रॉफिट ग्रोथ रही तो डिविडेंड चाहिए ही होगा। तो जितने भी शेयर धारक हैं, मान लीजिए आज से ठीक 20 साल बाद हिट होने के बाद, एडजस्टेड होने के बाद, तो मान लीजिए 12 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से दिए। अगर आपके पास 1 लाख भी क्वांटिटी है तो आपके पास 12 लाख रुपए सिर्फ डिविडेंड से ही आएंगे। ऐसा हो चुका है। जैसे आप देखेंगे इंफोसिस, आईटीसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, आईटीसी हो गई। देखिए 2016 में रेक और पीएफसी ने बोनस भी दिया था। इसका जो भी क्वांटिटी था डबल हो गई। तो जो भी कमाई कंपनियां हैं, भले ही स्टॉक प्राइस ना बढ़े, अगर कमाई बढ़ती जाएगी रेट ना बढ़े तो ये कई गुना हो जाएंगी। इन कंपनियों का जो बिजनेस है, माना रेल मंत्रालय की जितने भी डिपार्टमेंट है उनको ये फाइनेंस करती है। हमेशा कामकाज चलता रहेगा और रेल ऐसा विभाग है जिसमें हमेशा कामकाज चलता रहेगा। अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। बुलेट ट्रेन चलनी बाकी है, मेट्रो का विस्तार हो रहा है और भी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। यदि कमाऊ कंपनियां हैं, भले ही स्टॉक प्राइस न बढ़े लेकिन कमाई बढ़ती जाएगी। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद वो कई गुना हो जाएंगी। इस कंपनी का जो बिजनेस है, रेल मंत्रालय की जो भी डिपार्टमेंट है सबको फाइनेंस करती है और रेल ऐसा विभाग है जहां हमेशा कामकाज चलता रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ता रहेगा और बहुत सारे चीज आनी बाकी है। बुलेट ट्रेन, मेट्रो का विस्तार हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो रहा है। दोस्तों, शेयर मार्केट की ताकत को आप समझें और डिविडेंड और बोनस की ताकत को आप समझें। आपके विचारों और सुझावों का स्वागत रहेगा। कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।